1978 में गोरखपुर में एक आदमी ने एक ऐसा काम शुरू किया जिसके लिए उसके पास ना कोई बड़ा ऑफिस था, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर। उसके पास थे सिर्फ 2000 रुपये। लेकिन उस आदमी को एक बात समझ आ गई थी, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा तो बचाना जानते हैं, लेकिन उनके पास बैंक जाने, बड़े फॉर्म्स भरने या कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम समझने का टाइम ही नहीं है। तो उसने उन्हीं लोगों के बीच जाना शुरू किया। छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास फैमिलीज़, रोज़ कमाने वाले लोग जो एक साथ हज़ारों रुपए नहीं, लेकिन अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते थे। और यहीं से एक ऐसा बिज़नेस शुरू हुआ जिसका नाम आगे चलकर पूरे इंडिया में सुनने जाने वाला था। उस आदमी का नाम था सुभद्रा रॉय। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ पोरश एंड यू आर वाचिंग डार्क फाइल्स। सुभद्रा रॉय ने गोरखपुर से सहारा की शुरुआत की। शुरुआत में बिज़नेस बहुत छोटा था और कस्टमर्स भी सिर्फ कुछ ही थे, लेकिन सहारा का मॉडल धीरे धीरे लोगों के बीच जगह बनाने लगा। क्योंकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अगर किसी आदमी के पास हर महीने सिर्फ थोड़ा पैसा बचता था तो उसके लिए भी सहारा के थ्रू सेविंग करना पॉसिबल था। और जब एक कस्टमर को लगता था कि उसका पैसा सेफ है, तो वो सिर्फ खुद पैसा नहीं रखता, वो अपने जान बचाने वालों को भी बचाता है। फिर वो आदमी किसी तीसरे को लेकर आता है। धीरे धीरे ये एक नेटवर्क बढ़ने लगा। शुरुआत में सहारा के पास सिर्फ 42 डिपॉजिटर्स थे, लेकिन ये 42 लोग सिर्फ कस्टमर्स नहीं थे, ये उस नेटवर्क की पहली कड़ी बन गई थी जो आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला था। सुभद्रा रॉय ने यही एक चीज़ समझ ली थी, अगर आप आम आदमी को ट्रस्ट जीत लेते हो तो छोटी छोटी सेविंग्स मिलाकर भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती है। और सहारा का बिजनेस धीरे धीरे गोरखपुर से बाहर निकलने लगा। 1990 तक ग्रुप का बेस लखनऊ शिफ्ट हो गया था और अब सहारा सिर्फ एक छोटी फाइनेंशियल कंपनी नहीं रह गई थी। बिजनेस बढ़ रहा था, कस्टमर्स बढ़ रहे थे और सुभद्रा राय की एम्बिशन भी। अब उनकी नज़र सिर्फ सेविंग्स और फाइनेंस पर नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि सहारा को लोग इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाना है। और फिर वही हुआ। सहारा ने मीडिया में एंट्री ली, रियल एस्टेट में गया, एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी में एक्सपैंड किया और धीरे धीरे इसका नाम स्पोर्ट्स तक पहुंच गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही सालों में सहारा का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि आम आदमी से लेकर क्रिकेट और बॉलीवुड तक हर जगह ये ब्रांड नज़र आने लगा। एक वक्त पर जिस बिज़नेस की शुरुआत सिर्फ 2000 से हुई थी, उसका अंपायर अब हज़ारों करोड़ों के बिजनेस इंटरेस्ट तक पहुंच चुका था। और सुभद्रा राय वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहे थे, सहारा खुद उनकी आइडेंटिफाई बन चुका था। लेकिन दोस्तों, किसी भी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट वो होता है जब सब कुछ बाहर से परफेक्ट दिख रहा हो और अंदर से प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी होती है। सहारा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जिस मॉडल ने सहारा को इतना बड़ा बनाया था, वही मॉडल कुछ साल बाद रेगुलेटर्स और कोर्ट्स के सवालों के बीच आ गया। और फिर कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की नहीं रही, सवाल लाखों इन्वेस्टर्स के पैसों का बन गया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त सहारा अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी अंपायर के अंदर एक ऐसा क्राइसिस डेवलप हो रहा है जो आगे चलकर सुभद्रा रॉय की पूरी दुनिया बदल देगा। सहारा की कहानी का ये पहला चैप्टर था। अगले पार्ट में देखेंगे कि ये एम्पायर कितना बड़ा हो गया था। क्रिकेट, बॉलीवुड, एम्बी वैली, एविएशन और लग्जरी प्रॉपर्टीज़ तक सहारा का नाम कैसे पहुंचा और सुभद्रा राय इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में कैसे शामिल हो गए। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद दोस्तों।